हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं पूजा सहानी, आई विल टीच यू बायो। में आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे हम लोग। और ये टॉपिक मैंने लिया है इंटर के बुक से लिया है मैंने, और बायो के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंटर से लिया है, इंटर वालों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका स्ट्रक्चर पूछ देता है मादा जनन तंत्र का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसको डिटेल्स, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये कहाँ पे होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, इसमें हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। स्टूडेंट चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, ये सब के लिए मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, मैंने कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है और मैं अब इसको एक्सप्लेन करूँगी क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट है, इसको बढ़िया से मैं आप लोगों को बताऊंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगी। बस आप लोग इत्मीनान से वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमारा स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मादा जनन तंत्र का। अब ये होता कहाँ है, मैं आप लोगों को बता दूँ ये होता कहाँ है। ये फीमेल के श्रोणी मेखला में होता है, श्रोणी भाग में होता है। अब श्रोणी भाग कहाँ होता है, मैं ये पहले बता दूँ। श्रोणी भाग वहाँ पे होता है जहाँ जैसे हमारी फीमर जो होती है, जांघ की हड्डी होती है, जहाँ पे हमारे फीमर की हड्डी दोनों अटैच हुई रहती है, उसके जस्ट ऊपर कमर में हमारा श्रोणी मेखला, वहाँ पे बोन्स होती है, उसी के जस्ट बीच हमारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, वहाँ पे होता है फीमेल के अंदर, ठीक है। और फीमर जो होती है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। फीमर क्या होती है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को आ सकता है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। फीमर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन्स होती है, फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है हमारी बॉडी की? सबसे छोटी हड्डी हमारी कान की होती है, स्टेपिस। इस कान में हमारे 3 हड्डियाँ पाई जाती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। और उसमें से स्टेपिस जो होती है हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपिस जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। इसके अलावा भी 2 पाई जाती है, मेलियस और इनकस। तो आप लोगों ने 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी, ये बड़ी हड्डी है सबसे, और ये सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी है हमारी बॉडी की। तो आप लोग जान गए होंगे ये हमारा कहाँ पे होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे होता है, हमारे श्रोणी भाग में होता है। श्रोणी भाग के बीच में ये उपस्थित होता है। और इसमें क्या होता है, क्या क्या इसका सिस्टम होता है, क्या क्या इसके पार्ट हैं, कौन कौन से नेम है, मैं बता दे रही हूँ इसको। ये इसका नाम जो है, ये गोला से जो दिख रहा है आप लोगों को, इसका नाम है ओवरी। क्या है? ओवरी। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं इसको। और इसमें अंडे का फॉर्मेशन होता है, एक का फॉर्मेशन होता है इसमें से। और ये हमारा जो होता है कीप नुमा संरचना जो आप लोगों को दिख रही है, ये हमारा इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कीपक, इसको कीपक बोलते हैं हिंदी में। और ये हमारा जो इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, फिंगर की तरह, इसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी यानी कि झिर्री बोल सकते हैं, झिर्री जो कि ओवरी को पकड़ा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। ये झिर्री को, वो ओवरी को पकड़ के रखता है। और ये हमारा जो कीप नुमा संरचना है, इसको कीपक इनफंडिबुलम बोलते हैं। और ये गोला से जो पार्ट है इसको ओवरी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा थोड़ा सा पतला भाग दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा पतला, इसको इस्थमस बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं संयोग भूमि पृष्ठ बोलते हैं, संयोग भूमि बोलते हैं, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, इधर भी देख सकते हैं, वही चीज़ जो सेम है, इधर भी वही चीज़ है। ये भी ओवरी ही है, ये भी ओवरी है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ओवरी है। और इसका भी ये जो है इनफंडिबुलम है, कीपक है। और ये जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये हमारा क्या है? फिम्बरी है, फिम्बरी यानी कि झिर्री बोल सकते हैं। और ये हमारा जो ये थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं,
ठीक है। और हमारे ये इस्थमस होता है, जैसे इधर छोटा सा पतला सा ये भाग जो थोड़ा सा दिख रहा है, यही हमारा इस्थमस है, संयोग भूमि है। ठीक है। और जो हमारा इतना ये पूरा पार्ट दिख रहा है, ये जो अनास्पाती के आकार का दिख रहा है, इसको हम पूरे को यूटेरस बोलते हैं, यानी कि गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटेरस बोलते हैं, गर्भाशय जिसको बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं इसको। और हमारा जो ये थोड़ा सा ऐसा हुआ है, थोड़ा सा ऐसा इस तरीके से हुआ है, पतला हुआ है, इधर से मोटा है, इधर से नीचे पतला हुआ है, जो पतला यही भाग जो दिख रहा है हमको, इसको सर्विक्स बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं, सर्विक्स, सर्विक्स यानी कि ग्रीवा बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है। और बाकी जो ये हमारा ये पार्ट गया है बाहर की तरफ, इसको हम वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं, वेजाइना इसको बोलते हैं। ठीक है। अब आप लोगों ने अब फिर से एक बार देख लीजिए, मैं रिवाइज करा दे रही हूँ। ये हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो गोला सा पार्ट दिख रहा है, ये हमारा ओवरी है, जिसको अंडाशय बोलते हैं, जिसमें एक का फॉर्मेशन होता है। और हमारा ये कीप की तरह संरचना दिख रही है, थोड़ा सा ऐसे हुआ है, जो उसको इनफंडिबुलम कीपक बोलते हैं। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि ओवरी को पकड़ने का काम कर रहा है, इसको फिम्बरी बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं झिर्री बोल सकते हैं, झिर्री बोल सकते हैं, जो कि ओवरी को पकड़ने का काम करता है। और ये हमारा जो थोड़ा सा चौड़ा भाग है, मतलब थोड़ा सा इसको एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। और ये जो थोड़ा पतला भाग है, इसको इस्थमस यानी संयोग भूमि बोलते हैं। और इस पूरे भाग को, पूरे पार्ट को हम गर्भाशय बोलते हैं, यानी कि जिसमें एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि ओवरी से मतलब जो एग होते हैं, एग का फॉर्मेशन होता है जो, तो वो हमारे कहाँ पे जाके वो फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे होता है, एक बेबी का कैसे निर्माण होता है, हम आप लोगों को बताएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, अब आप लोगों को ये स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से है। ये वो जगह है जहाँ पे एक बेबी का निर्माण होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है, एक भ्रूण का निर्माण होता है। ये वही जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे ये गर्भाशय है, यहीं पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, यहीं पे बच्चा जो होता है गर्भ में पलता है, यही वो जगह है। तो हम देखेंगे कि कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, किस तरीके से होता है। जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में होता है 12-13 वर्ष के बाद यौना आरंभ होता है, जिसके कारण बहुत सारी चेंजिंग आती है फीमेल्स में। चेंजिंग क्या आती है? जैसे महिलाओं का मतलब आवाज़ सॉफ्ट हो जाना, और थोड़ा सा मतलब उसके मतलब इंटरनल पार्ट में हेयर्स का आना, और प्लस उसमें रजो चक्र स्टार्ट हो जाना, यानी कि मासिक चक्र स्टार्ट हो जाना। उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है फीमेल्स को, और जब वही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 28 दिन का ड्यूरेशन रहता है, 28 दिन को, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में 28 दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है रजो धर्म, क्या होता है? रजो धर्म, उसको रजो धर्म बोलते हैं। रजो धर्म बोल सकते हैं, या फिर मासिक चक्र बोल सकते हैं, मासिक चक्र बोल सकते हैं। और उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल इंग्लिश में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, फीमेल्स को मतलब इसमें नॉर्मली 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, नॉर्मल होता है 2 से 3 दिन ब्लीडिंग होती है। रजो धर्म बोलते हैं, या तो मासिक चक्र या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो इसका 28 दिन का ड्यूरेशन होता है। और उसी टाइम जब ये मासिक चक्र फीमेल्स में हो जाता है, तो उसके बाद से ओव्यूलेशन उसमें स्टार्ट होता है। फीमेल्स में 14 दिन के बाद ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। ओव्यूलेशन मतलब ये होता है अंडे का फॉर्मेशन होना। तो यही वो चीज़ है ओवरी, जहाँ से फिर क्या होता है मतलब रजो धर्म के बाद, मासिक चक्र के बाद हमारा इसमें से क्या होता है कि इसमें ओवरी से ओव्यूलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अंडे का निर्माण, एग का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें से मतलब ये एग जो है निकल कर यहाँ से निकल कर ये इधर यहाँ पे आ जाते हैं। इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसको पूरे ट्यूब को क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या होता है ये हमारे एग जो है इसमें फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब में आता है इसलिए कि अगर ओव्यूलेशन के टाइम हमारे एग का मतलब एग हमारा इसमें चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। और वो किस लिए चला जाता है कि अगर स्पर्म आता है तो उससे फर्टिलाइजेशन
मतलब करेगा। अब स्पर्म क्या होता है, मैं स्पर्म बता दूँ। स्पर्म होता है मेल बॉडी का एक लिक्विड पार्ट होता है, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ स्ट्रक्चर बना के उसका, स्पर्म का। इंटर के स्टूडेंट के लिए ये जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका सचित्र वर्णन करने के लिए आ जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको ज़रूर बनाइएगा आप लोग। कुछ इस टाइप से रहता है, इसको स्पर्म बोलते हैं। इसका ये भाग होता है एक्रोसोम, इसको एक्रोसोम बोलते हैं। और ये इसका नेक पार्ट होता है, गर्दन वाला पार्ट होता है, नेक पार्ट होता है इसका। और ये मिडल पीस होता है, मिडल पीस होता है। और ये इसका टेल पीस होता है, यानी कि पूंछ होता है इसका। इसमें मूवमेंट मतलब लोकोमोशन भी होता है, मूवमेंट भी करता है इसमें, ये टेल के थ्रू मूवमेंट करता है। तो ये क्या होता है, ये जब कोई ओव्यूलेशन के समय जब कोई फीमेल्स क्या करती है, किसी से सेक्सुअल या शारीरिक संबंध बनाती है, तो उसके बाद किसी मेल से, तो ये स्पर्म जो होता है इस वेजाइना के थ्रू यहाँ से आता है, एंट्री करता है, ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है, जहाँ पे इसका जब ये अंडे से मिलता है, इस एग से मिलता है, ओवम से मिलता है, तो इसका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट बन जाता है, जाइगोट में फॉर्म हो जाता है। फिर ये क्या हो जाता है, यूटेरस में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है, जिसको भ्रूण बोलते हैं। यहीं पे इसका मतलब डेवलपमेंट होता है और ये पलता है। 2-4 महीने के बाद फिर इसमें से मतलब ये 2-3 महीने तक भ्रूण रहता है, जिसको भ्रूण कहते हैं। ये प्लेसेंटा में क्या रहता है, कवर रहता है, प्लेसेंटा में भ्रूण बन जाता है। भ्रूण क्या होता है, ये प्लेसेंटा से एक मेम्ब्रेन से, पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उससे घिरा रहता है ये भ्रूण जो होता है। 3-4 महीने तक भ्रूण रहता है, उसके बाद उसमें पैर, आँख, मुँह फिर आने लगते हैं। और वो कैसे आते हैं, वो कहाँ से पैर आते हैं, ये कौन डिसाइड करता है। जैसे बच्चे को तो फिर 2-3 पैर भी आ सकते हैं, कैसे अंदर पता चलता है कि इसको 2 ही आँखें रहनी चाहिए, 2 ही पैर रहने चाहिए, 2 ही कान रहने चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है कि हमारे अंदर मतलब बॉडी हमारी जो है पूरे सेल से फॉर्म हुई है, यानी कि कोशिका से फॉर्म हुई है। हमारी बॉडी का फॉर्मेशन, हमारी बॉडी जो बनी हुई है पूरे सेल से मिलके बनी हुई, यानी कि कोशिका से मिलके बनी हुई। तो कोशिका के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। जैसे मान लीजिए हमारा कोशिका है, कोशिका के अंदर हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए हो गया, ठीक है। डीएनए के ही अंदर हमारा होता है जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल होता है और उसी को क्रोमोसोम बोलते हैं। ये एक मनुष्य के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पेयर्स में कहें तो 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पेयर्स में रहेंगे, यानी कि जोड़े में रहेंगे तो, ठीक है। तो यही डिसाइड करते हैं कि बच्चे में क्या होगा, 2 आँख रहेगी, 2 कान रहेगा। ये हमारा जो 46 क्रोमोसोम है, इसके अंदर हमारे बॉडी के हर पार्ट का एक पर्टिकुलर एरिया का इसमें क्वालिटी होती है कि यही बताता है कि बच्चे के अंदर 2 ही पैर होने चाहिए, 2 आँख होने चाहिए, नाक होनी चाहिए, या फिर उल्टा सीधा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये हमारा क्रोमोसोम ही बताता है कि बच्चे के अंदर इस तरीके से मतलब होना चाहिए। बच्चे के अंदर सब कुछ फॉर्म हो जाता है जब भ्रूण रहता है, जब बच्चे के अंदर पैर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है जेनेटिक मटेरियल के द्वारा। बस दांत नहीं होता है, दांत इसलिए नहीं होता कि अगर दांत रहेगा तो आप वहीं पे फाड़ने लगेंगे, इसलिए दांत नहीं देता है। दांत इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप अंदर ब्रश व्रश तो करेंगे नहीं, इसलिए दांत पीला रहेगा। फिर इसलिए बाहर भगवान दांत बनाते हैं ताकि आप लोग दांत साफ कर सकें। ये मजाक था, सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा सब कुछ फॉर्म होता है अंदर बॉडी का, और 9 मंथ के बाद क्या होता है, फिर हमारे ये बेबी जो होता है इस वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, और फिर हमको एक बेबी की प्राप्ति होती है, बेबी मिल जाता है। और जो रजो धर्म में बताइए आप लोगों को, मासिक चक्र जो फीमेल्स में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, ये क्यों होती है, इसमें ब्लीडिंग क्यों होती है। जब ये हमारा ओव्यूलेशन होता है, जब ये जो हमारे एग होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता तो ये अंडा हमारा ख़राब हो जाता है, ये एग हमारा ओव्यूल मतलब
ये हमारा ख़राब हो जाता है तो उसके बाद यही यक ख़राब होने की वजह से हमारी ब्लीडिंग होती है और हमारे इस एक ऐसे एक परत होती है, हमारी एक परत होती है, इसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम बोलते हैं। इसी परत के टूटने की वजह से ब्लीडिंग होती है और तो जो महिलाओं में जो होता है ये इंडोमेट्रियम परत के टूटने से ब्लीडिंग होती है। रजोधर्म में जो होता है, जो ब्लीडिंग होती है, ये क्या होता है, जब ओव्यूलेशन जब नहीं हो पाता, ओव्यूलेशन जब होता है तो अंडे का निर्माण जब होता है तो स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता तो ये अंडा खराब हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, हमारी इंडोमेट्रियम परत टूट जाती है जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। इसका नाम क्या है, इंडोमेट्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। इंडोमेट्रियम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। इंडोमेट्रियम यानी कि अंतःगर्भाशय बोलते हैं इसको, अंतःगर्भाशय परत बोलते हैं। और इसको बीच वाले पार्ट को, ये जो बीच वाला पार्ट आप लोगों को दिख रहा है ये मोटा सा, इसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। मायोमेट्रियम बोलते हैं। इसको मध्य गर्भाशय बोलते हैं। मायोमेट्रियम यानी मध्य गर्भाशय बोलते हैं। और ये जो हमारा ये लाइनिंग दिख रही है, ये अपर साइड, ये हमारी ऊपर की, इसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम बोलते हैं। पेरीमेट्रियम यानी कि परिगर्भाशय इसको बोलते हैं। परिगर्भाशय बोलते हैं। कितनी दीवार होती है इसमें, हमारे गर्भाशय के अंदर 3 दीवार होती है। कौन कौन सी, एक पेरीमेट्रियम होती है, एक मायोमेट्रियम, एक इंडोमेट्रियम। परिगर्भाशय और अंतःगर्भाशय और मध्य गर्भाशय, ये 3 परत होती है हमारे, और 2 ओवरी होती है। और हमारे हर मंथ में, एक मंथ में हमारे एक ओवरी से अंडे का फॉर्मेशन होता है, एक का फॉर्मेशन होता है, और अगले मंथ दूसरी ओवरी से होता है। तो यही था हमारा मतलब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा भाग था, यही हमारा पार्ट था। कैसे कैसे प्रोसेस हुआ है मैंने बता दिया। बस आप लोग इस स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा क्योंकि ये मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, इंटर वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से मैं ये भी बताई हूँ, ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत आता है कि एक मतलब मनुष्य की बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, और पेयर्स में कितने होते हैं, 23 होते हैं। और मैंने ये भी बताया कि सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर जहाँ भी कहीं भी डाउट होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी दिक्कत होगी, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हर हर महादेव।